हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, बिहार नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चे इस बात के लिए परेशान हैं कि हाई रैंक क्या होगी, यानी कि जो एडमिशन है उसकी सबसे हाई रैंक क्या हो सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि रिजल्ट में नंबर नहीं लिख करके आता है, जो आता है वो रैंक आता है, यानी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या हो जाएगी, किस रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपका एडमिशन होगा बिहार नर्सिंग में या फिर नहीं होगा। और जो एडमिशन है गवर्नमेंट कॉलेज की हाईएस्ट रैंक, वो मैंने इसके पहले की वीडियो में बता दी है। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो रैंक है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज की है। ये किसकी है? गवर्नमेंट कॉलेज की है। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, इनकी ये हाईएस्ट रैंक है, इनकी कट ऑफ है। जैसे अनरिजर्व्ड की 1000 से 1100 1200 जो आएगी, वो समझिए कि उन बच्चों का एडमिशन होगा जिनकी रैंक कितनी होगी। बीसी के बच्चे जिनमें 500 से 700 जिनका कट ऑफ होगा, जिनकी रैंक होगी, उनका एडमिशन होगा। ईबीसी में 400 से 500 के बीच जिनकी कट ऑफ होगी, उनका एडमिशन होगा। ईडब्ल्यूएस में 300 से 400 के आसपास जिनकी कट ऑफ होगी। ऐसा नहीं कि 300 से 400 के बच्चे, तो 100 नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन होगा। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कट ऑफ जो है 300 से 400 के आसपास जा सकती। हो सकता है 350 रह जाए, हो सकता है 380 हो जाए, हो सकता है 420, हो सकता है 400, ऐसा हो सकता है। एससी की 200 से 300 के बीच, एसटी की 50 से 120, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, ये है टेंटेटिव कट ऑफ जो अनुमान लगाई गई। डीक्यू की 50 से 2000 के बीच, आरसीजी की 600 तक जा सकती है, एसएमक्यू की 500 तक जा सकती है, 50 तक जा सकती है, मतलब सबसे लो कट ऑफ। ये क्या है? आपकी हाईएस्ट कट ऑफ रैंक है। कौन से बच्चों की? जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या होगी, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस की भी कट ऑफ आपको इसमें ऐड कर लेना है, यानी सबसे हाईएस्ट कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अगर हम देखें, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी की 6000 तक जा सकती है। ठीक, बीसी की 4500 तक, ईडब्ल्यूएस की 3500 तक, एससी की 2500 तक, एसटी की 1000 तक। ये हाईएस्ट रैंक है, यानी हाईएस्ट कट ऑफ है आप अगर बिहार नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो। क्योंकि सीट वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉलेजेस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए तब भी बहुत अच्छी कट ऑफ चाहिए। 6000 तक, 4500, 3500, 2500 और 1000, ये जो है ये कैटेगरी कट ऑफ है, ये बात समझिएगा। और ये अनरिजर्व्ड पूरे ओपन कट ऑफ है। ठीक है, अब ओपन कट ऑफ इनमें और ज्यादा चली जाएगी। ठीक है, सबसे कम अनरिजर्व्ड में जाती है। और बीसी का ये कैटेगरी कट ऑफ है, यानी कि जो बीसी के बच्चे हैं या ईडब्ल्यूएस के बच्चे, उनके बीच की ये कट ऑफ है, और अनरिजर्व्ड की ये, तो ये कट ऑफ है। लेकिन अगर इस कट ऑफ से भी बहुत आप ऊपर हैं, तो हम क्या करें? कैसे पढ़ाई करें? पढ़ाई करें या नहीं करें, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं कहूँगी कि अगर आपको बिहार नर्सिंग में ही एडमिशन लेना है, पहली बात तो गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जब भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सब कुछ देख सुन के करिएगा। और वैसे भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 6 से 8 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए, तब तो आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें अलग से हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे का जुगाड़ नहीं है, ये सब 1 साल में आपका हो जाने वाला है। ये पैसा आपका 1 साल मतलब 4 साल में खर्च हो जाने वाला है। लेकिन अगर आप अपना 1 साल दे दें, अगर आप अपना 1 साल लगा दें, तो आप बहुत अच्छी तैयारी करके बिहार नर्सिंग में केवल 1 साल में ये 6 से 8 लाख रुपए बचा सकते हैं। कितना? 6 से 8 लाख रुपए अपना बचा सकते हैं। तो इसके लिए उपाय है हमारे पास यकीन बैच, जो कि बीसीसी 2025 की बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला है। और इसमें लाइव क्लासेस, डीपीपी, डेली 20 क्वेश्चन की रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। और
अगर आपको एडमिशन लेना है या आपने सोच लिया है कि मुझे बीएससी नर्सिंग ही करनी है और एडमिशन आपका हाई रैंक की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा है, तो अगर आपकी रैंक हाई है तो अभी से आपको अपनी तैयारी को मजबूत बना लेना है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग को छोड़ देना है, काउंसलिंग अगर हो तो करा लीजिएगा और अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 899 है पहले 100 बच्चों के लिए, तो आप भी उनमें से हो सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस हो रही हैं। अगर बैकलॉग नहीं लगने देना चाहते हैं तो आज ही बैच को ले लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और देखते रहिएगा। काउंसलिंग अगर हो जाए तो करा लीजिएगा, एडमिशन मिल जाए तो ले लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो फिर क्या ही दिक्कत है। और अगर प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये तो केवल आपकी फीस है और बाकी रहने का और बाकी जो ऊपरी खर्च आते हैं कॉलेजेस में वो सब आपके अलग से हैं। ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन ऐप पर, नहीं तो ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पर फ़ोन करिए और आप अपनी बहुत आसानी से इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा करिए ताकि कहीं भी कोई भी दिक्कत ना आए और काउंसलिंग को देखते रहिएगा। अगस्त, अगर आप बीएससी नर्सिंग से हैं तो अगस्त के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक तक आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, मिड वीक तक, सेकेंड थर्ड वीक तक, क्योंकि 1.5 महीने या 1 से 1.5 महीने के ऊपर हो जाते हैं बायो वालों की काउंसलिंग शुरू होने में, क्योंकि जो रिजल्ट आ गया 1 जुलाई को तो 5 से 15 दिन के बाद, लगभग 10 से 15 दिन तो लग जाता है काउंसलिंग को शुरू होने में। और पहले मैथ ग्रुप वाले के बच्चों की काउंसलिंग शुरू होती है तो उसके लगभग 1 महीने बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर लेना, अभी बहुत सारा समय आपके पास है। और अच्छे से, अगर आपको लगता है कि आपकी रैंक हाई है या आप ये कह रहे हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो बस अपना 1 साल लगाइए, इन 7 से 8 महीने में एकदम सीरियसली होकर के पढ़िए और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप बिहार में ही एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर बिल्कुल फ्री में आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं।